रांची समेत राज्य के लोगों को कोरोना के साथ साथ 25 से 28 मई तक प्राकृतिक विपदा से भी बचने की सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान यास में अत्यधिक तबाही होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि राज्य के 30 से 60% जगहों पर वज्रपात हो सकते हैं। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान में 13 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। राज्य के दक्षिण पूर्व, उत्तर और मध्य हिस्से में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 24 मई को भी झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। संताल परगना समेत दक्षिण पूर्वी हिस्से जो बंगाल से सटे हैं, वहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हजारीबाग, बोकारो, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, गुमला, सरायकेला, खरसावा, चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा, खूंटी में बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे यास चक्रवात झारखंड में पड़ने वाले असर को देखते हुए जेबीबीएनएल भी अलर्ट मोड में है। चक्रवाती तूफान यास की आशंका को देखते हुए रांची रेल मंडल से खुलने वाली 7 ट्रेनों को 25 और 26 मई को रद्द करने की घोषणा की गई है। और चलिए इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रांची से शाहनवाज जुड़ रहे हैं और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रांची का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि एक तो कोरोना से जूझ ही रहे लोग, ये प्राकृतिक आपदा जो अब यास ने तबाही मचाने की आशंका जाहिर की गई है, उसे लेकर अब प्रशासन और लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन तो अलर्ट मोड में आ ही गया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये अभी एक ऐसी चेतावनी है जिसको हम अगर टीवी पर डिस्कस कर रहे हैं तो लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि इसकी तीव्रता क्या होने वाली है। जी। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं और जो पाथ है, साइक्लोन का पाथ है, जो इसको रास्ता कहते हैं, और जो मैप पर अभी दिखाई दे रहा है, और अभी की जो पोजीशन है, अब भी जो पोजीशन है वो सीवियर साइक्लोन के पोजीशन पर है। ये जो अगले 24 घंटों में वेरी वेरी सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और ये पारादीप के आसपास संभवतः ये टकरा सकता है। हालांकि अभी बहुत वक्त है ये कहना कि कहाँ टकराएगा, लेकिन हाँ, ये कि उड़ीसा और बंगाल के किसी तट पे टकराएगा। और ये पहले जैसे हुआ है, आज से पहले आपको याद होगा, फिलिन तूफान है, हुदहुद है, ये सब जब भी उड़ीसा के तट पे टकराता है, उसका जो आउटर एरिया होता है वो उसका जो जैसे एक हाथ है तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है और ये उंगलियां हैं, ये पूरे रांची को कवर कर रही हैं। रांची के बाहरी पूरे जिले को कवर कर रही हैं, यहाँ तक कि रामगढ़ और हजारीबाग तक पहुंच रही हैं। तो जहां जहां पर उसकी पहुंच है उसके हिसाब से वहां पर बहुत तेज गति से हवाएं चलेंगी। 60 से 70 किलोमीटर स्पीड से हवाएं चलेंगी जब शहर में, तो होर्डिंग्स उखड़ जाएंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे, बिजली को खासा तौर पर नुकसान पहुंचेगा, पावर इंटरप्ट हो सकता है कई घंटों तक। इसीलिए बिजली विभाग भी अलर्ट पर है, रेलवे अलर्ट पर है, एयरपोर्ट अलर्ट पर है, एनडीआरएफ अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की एक टीम पटना से चल चुकी है जो साउथ झारखंड और उड़ीसा के तट पे कवर करने के लिए जाने वाली है। वो थोड़ी देर के लिए अभी से 1 घंटे के बाद धुरवा में अपनी हेडक्वार्टर में जमा होगी, तब हम वहां पर मौजूद होंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे। उनको विशेष रूप से पटना से यहाँ बुलाया गया है, जो झारखंड के उन जिलों में जाकर के अपना रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार रहेंगे जहां पर ज्यादा संभावना है, ज्यादा नुकसान जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा, खूंटी और रांची में भी हो सकता है, धनबाद में भी हो सकता है, क्योंकि ये पाथ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी अगर खिसकता है तो 100 किलोमीटर का नया कोई रेंज ले लेगा, इम्पैक्ट ज्यादा ही देखने को मिलेगा। शाहनवाज, अगर टकराता है तूफान यहाँ पर, तो ये जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। ये सीमावर्ती जिला है तो खासतौर पर ये ज्यादा प्रभावित होगा। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए यहाँ पर मुकम्मल तैयारियां की गई होंगी क्योंकि ये सीमावर्ती जिला है और यहाँ पर जिस तरह से फोरकास्ट किया गया है कि ये इलाके जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तबाही ज्यादा होगी, तो वहां पर या तो बिजली विभाग की तैयारियां कर ले या फिर एनडीआरएफ की तरफ से कह रहे हैं, क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं रेस्क्यू के लिए?
बिल्कुल आरती, देखिए जैसे बताया जा रहा है कि जो यस तूफान है जो उड़ीसा के तट पर आके टकराने की संभावना जताई जा रही है। अब किस जगह टकराएगी तो उस वक्त पता चल पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड सरायकेला, खरसवां, जमशेदपुर, कोल्हान के क्षेत्र में होने वाली है। तो ये पहले से भी राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया था कि जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग को अलर्ट पे रखा, क्योंकि ये बिजली के जो खंबे हैं वो उड़ सकते हैं, जो ट्रांसफार्मर है वो उड़ सकते हैं। तो इसलिए पहले से अलर्ट में रखा गया है बिजली विभाग को, ताकि अगर ऐसी तूफान का रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज रहा तो उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सके। दूसरी बात, जो जिला प्रशासन के द्वारा पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई। कल भी जिले के उपायुक्त ने बैठक करके जितने ग्रामीण क्षेत्र के जो सीओ वीडियो है उनको सख्त हिदायत दिया था कि जो तटीय इलाके हैं, जो नदी से सटा हुआ इलाका है, उन इलाकों में जो लोग रहते हैं उन लोगों को वहां से शिफ्ट करके जो स्लेटर हाउस बनाया गया है, वहां पर कैंप बनाया गया है, वहां उनको शिफ्ट किया जाए, ताकि अगर बहुत ज्यादा हवाएं तेज रही हो, पेड़ गिरने की चांसेस है, पोल गिरने के चांस है, तो ऐसे स्थिति में किसी जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर पहले से ही आदेश जारी कर दिया गया है। और एनडीआरएफ की टीम आज संभवतः शाम तक जमशेदपुर पहुंच जाएगी और अलर्ट मोड पर रहेगी। और जो जमशेदपुर का जो सिविल डिफेंस है उसे भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो जिला प्रशासन ने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो होता है पूरा खुला होता है, जब हवाएं तेज चलती है तो पेड़ उड़ने का डर है, होर्डिंग उड़ने के डर है, ये सब सारे चीज उड़ के हो सकते हैं, आपके घर के छत भी उड़ जाए। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी टाटा स्टील का भी अपना एक सिविल डिफेंस का टीम काम करता है, जो उसको भी अलर्ट मोड पे रखा गया, ताकि जो जमशेदपुर के मेरिन ड्राइव होते हुए जो सरायकेला को सटता है, आदितपुर को जाता है, उनके किनारे किनारे जितने बस्तियां हैं उन बस्तियों के लोगों को अलर्ट मोड में रखा गया। और कहा गया है कि जो बस्ती के लोग एकदम नीचे तराई में जो बसे हुए हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि कम से कम जानमाल का नुकसान हो, और जानमाल का नुकसान ना हो इसको लेकर तैयारी की गई है। कल जो पूर्वी के जो विधायक है सरजू राय ने भी बिजली विभाग के कई अधिकारियों के साथ में बैठक की थी और ये बताया था कि इससे आप पुख्ता करें ताकि जो तूफान जब आए तो बिजली ज्यादा कट ना हो, क्योंकि बिजली कट होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा, तेज बारिश होगी। इसको लेकर भी उन्होंने कल बिजली विभाग के जो पदाधिकारी है जीएम उनके साथ बैठक कर सारी चीजों को अवगत कराया था, क्योंकि जो तराई जो शहरी क्षेत्र के जो अगल बगल के जो स्लम एरिया है, जो बस्ती एरिया है, उन सब इस बस्तियों में हो सकता है कि ज्यादा नुकसान पहुंचे। खास करके जो सरायकेला, खरसवां, जमशेदपुर और कोल्हान का जो चाईबासा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत तेज बारिश होगी और बहुत ज्यादा हो सकता है कि उन क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान, क्योंकि वहां से जो बॉर्डरिंग इलाके, चाहे वो बंगाल की बोले या फिर उड़ीसा के बोले, वो बॉर्डरिंग इलाके वहां से टच करता है। अगर इधर घाटशिला की ओर से बात करें तो बंगाल टच करता है, तो इन क्षेत्रों में भी चकुलिया, घाटशिला, बहरागोड़ा में भी अलर्ट जारी कर दिया है, जाकि वो जो खुले एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको कम से कम एक जगह व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि जो अगर तूफान का वेग बहुत ज्यादा तेज रहे तो उनको कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुरक्षा की चिंता की जाए। और रही बात खाने पीने को लेकर भी, तो खाने पीने को लेकर भी डीसी ने सख्त हिदायत दी है कि जो भी मतलब ये राशन है जो लोगों को प्रशासन भी पूरी तरह सजग है। मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट किया, पूर्वानुमान जारी किया है, अलर्ट जारी किया, उसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। शाहनवाज, एक सवाल ये है कि देखिए अगर इस तरह से हालात बनते हैं, तेज हवाएं चलेंगी और रांची भी इसकी जद में आएगा, बहुत संभव है, ये संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में जेबीबीएनएल देखिए, सिर्फ रांची की ही बात नहीं है, जेबीबीएनएल ने भी पूरी तैयारी कर ली है, इसके साथ साथ रेलवे भी अलर्ट मोड में है, कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, यानी तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं ताकि अगर यास का असर यहां झारखंड में दिखता है तो नुकसान कम से कम हो सके। हाँ, पहले पिछले 24 घंटे से पहले से 48 घंटे से मैं कहूँगा कि ट्री कटिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ पर जो है सड़क के किनारे ही पेड़ लगे हुए हैं और उन्हीं में से बिजली का तार क्रॉस किया है। और ये जैसे ही वो तेज होगा, यहाँ के जो पेड़ हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं। जब भी कोई साइक्लोन आता है, हम देख रहे हैं कि साइक्लोन के आने के घंटे बाद पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है, होर्डिंग्स टूट टूट करके रोड पे गिरते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ किसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये भी उखड़ेंगे, तो पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस पेड़ का तना खोखला हो गया है, जड़ खोखली हो गई है। ये पूरे रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में ऐसे हादसात होते हैं। इसलिए नुकसान के लिए जितना अलर्ट आप हो सकते हैं, आपको इस बात के लिए अलर्ट होना पड़ेगा कि आप
रेस्टोर कितना जल्दी कर पाते हैं। आप जी। तूफान को तो रोक नहीं सकते, ना उससे नुकसान को रोक सकते हैं। हाँ, ये आप तैयारी भले ही कर रहे हैं, करना चाहिए आपको कि आप तूफान आने के, पेड़ गिरने के कितने देर बाद आपके मैन पावर रेडी रहे जो तुरंत रेस्टोर कर दे बिजली को, क्योंकि पूरा का पूरा लॉकडाउन है और सारे लोग घर में हैं। आधे घंटे भी बिना बिजली के घर पर रहना मुनासिब नहीं होता है किसी के लिए। वो एकदम अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है अंधेरे के वजह से। और ये लगातार हो रहा है, अभी तो प्री मानसून सेशन है, लगातार थोड़ी सी आंधी पानी आता है तो घंटों घंटों कई कई क्षेत्रों में बिजली कट रही है। पुंदाग में पिछले दिनों रात भर बिजली कटी रही। चलिए, तो अब शाहनवाज ये देखना होगा कि यास को लेकर जो चेतावनी जारी की गई है, उसे लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसका कितना, क्योंकि यास का तो असर दिखेगा ही, लेकिन जो हमने तैयारियां की हैं वो कितनी काफी नजर आएंगी, ये तो अब यास जब टकराएगा तट से उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बाद ही देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका, और प्रभात आपका भी। तो देखिए, यास साइक्लोन का असर दिखेगा झारखंड में, सीमावर्ती जिलों में खासकर, और इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद रेलवे अलर्ट पर है, बिजली विभाग अलर्ट पर है, और आप सबों से अपील कि अलर्ट रहें इस तूफान को लेकर।